सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिन पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है, उन सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब उनको जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है, वो साथियों मिलना शुरू हो चुकी है। यदि आपको भी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, देश भर के सभी राज्य जो कि साथियों पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन देते हैं, उन सभी पेंशन योजनाओं के लिए 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, वो आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि दोस्तों आसानी से आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी लें और इसके अनुसार पेंशन रिकॉर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपना जो बैंक रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर सके, ताकि आसानी से आगे भी इसी प्रकार से पेंशन आपको मिल सके और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। पेंशन में बढ़ोतरी जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 5,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। लेकिन आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सभी राज्यों में भेजा पत्र। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ गई है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सभी राज्यों में दोस्तों यहां पर जो लेटर है वो जारी कर दिए गए हैं। कौन से राज्य में अब कितनी पेंशन मिलेगी वो आप जान सकते हैं। 15 मार्च से इनको पेंशन 6,000 रुपए यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है उसको लेकर के अपडेट आई है कि 15 मार्च से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको आप बकाया पेंशन यानी कि 6,000 रुपए या इसके आसपास ट्रांसफर होने जा रही है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो किस प्रकार से मिलेगी और कब मिलेगी, आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा, वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो जारी होना शुरू हो गई है। जान सकते हैं कि आपको अब पेंशन कब मिलने जा रही है। जो भी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है, इनके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है, जो कि हम वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले, ताकि आपको जानकारी हो सके कि इन पेंशन योजनाओं पर कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। क्या बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। पेंशन अब कितनी बढ़ाई गई है। 000 बकाया पेंशन किसको मिलने जा रही है। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप अवश्य वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के नई अपडेट जारी हो चुकी है। सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। जनवरी, फरवरी, मार्च पेंशन को लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। देश भर में पेंशन को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। सरकार के सामने एक बड़ी मांग उठाई जा रही है कि वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाए। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। पूरे राज्य में साथियों आपको जो पेंशन मिलती है, देश में जो राज्यों में पेंशन मिलती है, वो साथियों आपको अलग अलग मिलती है। यानी कि देश एक है लेकिन राज्यों में पेंशन है जो कि अलग अलग मिलती है। कहीं पर कम मिलती है, कहीं पर ज्यादा मिलती है। लेकिन अब मांग उठाई जा रही है कि वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाए, ताकि सभी को आसानी से समान पेंशन मिल सके। आज देश में साथियों या फिर हम जानकारी लें तो अलग अलग पेंशन मिलती है। अलग अलग पेंशन नियम लागू होते हैं। जैसे कि जाने तो हरियाणा में 000 पेंशन मिलती है और इसमें और बढ़ोतरी बजट में कर दी गई है। दिल्ली में 2,500 रुपए पेंशन मिलती है और इसमें बजट में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान में 1,150 रुपए मिलती है, लेकिन यहां पर भी पेंशन को बढ़ा के 1,450 रुपए प्रत्येक महीने कर दी गई है। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन यहां पर देखने को हमारे को मिल रही है। देश एक है लेकिन पेंशन अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में 1,000 थी 1,100 कर दी गई है।
गुजरात में जाने तो 700 लेकिन बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में 600, बिहार झारखंड में 400 से 1100 लेकिन बिहार राज्य में इसको बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। यानी कि एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाओं से अलग अलग पेंशन यहां पर पेंशन धारकों को दी जा रही है। तो साथियों, यहां पर जाने तो कुछ राज्यों में बुजुर्गों को 3000 मिलते हैं तो कहीं पर 600 रुपए ही मिल पाते हैं। इसलिए मांग उठाई गई है कि एक समान पेंशन राजस्थान के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं उनमें लागू किया जाए। यानी कि देश के जो भी राज्य हैं उन सभी में वन नेशन वन पेंशन को लागू किया जाए ताकि सभी लोगों को पेंशन समान रूप से मिल सके, सभी के लिए समान रूप से नए नियम लागू किए जा सके। साथियों, जानते हैं कि सरकार से यहां पर बड़ी मांग की गई है कि 000 न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए। सामाजिक संगठनों ने, कई लोगों ने साथियों यहां पर मांग रखी है कि पूरे देश में कम से कम 000 पेंशन तय होनी चाहिए ताकि आसानी से जो भी पेंशनधारी है, जो भी जरूरतमंद है, वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी कर सके। पेंशन बढ़ोतरी को मांग क्यों की गई है? इसका कारण यहां पर बताया गया है कि बुजुर्गों को दवाई चाहिए, रोजमर्रा का खर्च चाहिए। गरीब जो बुजुर्ग हैं वो काम नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर उनका 500 रुपए 600 रुपए प्रत्येक महीने से जो गुजारा है वो संभव नहीं है। तो पेंशन राशि में यहां पर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथियों, जान ले सकते हैं कि पेंशन धारकों के लिए यहां पर और एक दोस्तों नई खबर निकल करके आ चुकी है। एक हेल्प डेस्क नंबर साथियों जारी की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। साथियों, अब इस डेस्क के माध्यम से जो भी पेंशन विभाग के अफसर हैं वो पेंशन और पालनार योजनाओं से जुड़े जो लाभार्थी हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, साथियों वो सुनेंगे, उनसे बातचीत। 15 मार्च में इनको पेंशन 6000 रुपए जो यहाँ पर जनवरी है वो दूसरे राज्य के अंदर भी और आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है उसको लेकर के अपडेट आई है कि 15 मार्च से यहाँ पर रिचार्ज देना नहीं पड़ता है। जिनको उसी प्रकार से जाने तो जैसे राशन कार्ड है या इसमें भी बदलाव ट्रांसफर होने जा रही है। पहले राशन कार्ड में क्या होता था चल रही एक राज्य का जो राशन कार्ड है नहीं मिल रही राज्य में जाकर के राशन कार्ड और कब उस राशन कार्ड से राशन नहीं ले पाते। इसके लिए क्या क्या करना होगा, लेकिन सरकार ने राशन कार्ड बताने वाले हैं। यहाँ पर जनवरी कर दिया, फरवरी और मार्च महीने नेशन वन राशन कार्ड जारी होना शुरू हो गई है। बिहार का राशन कार्ड है तो दिल्ली में राशन ले पेंशन कब मिलने जा रही है। बंगाल का है तो जो भी वृद्धावस्था विधवा और विकलांग किसी भी राज्य का राशन कार्ड बड़ी अपडेट और राज्य में जाकर के उस राशन कार्ड के वीडियो में जाने राशन लिया जा सकता है। इसलिए अवश्य यानी कि राशन कार्ड को लेकर के नियम बदल दिया गया। पूरी जानकारी ले पेंशन के लिए भी जानकारी हो सके कि यहाँ पर नियम बदलना चाहिए। कौन कौन से नए नियम लेकर के मांग उठ चुकी है। क्या बड़ी खुशखबरी में निकल मांग उठ चुकी है कि देश में कितनी बढ़ाई गई है। राशन का एक नियम 000 मोबाइल नेटवर्क पेंशन किसको मिलने जा रही है, एक नियम है। अन्य जो भी पेंशनधारी है नियम अलग अलग क्यों अवश्य वीडियो को यानी कि लोग यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है वो माध्यम से सेंड करें कि जो पेंशन सभी लोगों तक जानकारी के अंदर एक ही पेंशन को लेकर के नई अपडेट जारी हो चुकी है। यानी कि वन नेशन वन पेंशन है जो लागू जारी कर दिया गया है ताकि सभी राज्यों में चैनल पर सभी पेंशन धारकों को चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी से जुड़ सभी को समान पेंशन सब्सक्राइब कर ले और उनके ऊपर समान नियम लागू प्रकार की जानकारी जल्दी हो सकता है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिला लिया जाए। जनवरी नेशन वन फरवरी को लागू किया जाए। पेंशन को लेकर के अब खबर निकल कर 15 मार्च से पेंशन देश भर में की चर्चा पेंशन को लेकर के लगातार चर्चा यहाँ पर ये चर्चा निकल कर के सामने पेंशन की मांग उठाई जा रही है 5000 तक किए जाने का जो पेंशन को लागू किया गया है। लेकिन खैर अभी बड़ी पूरे देश में कोई किसी प्रकार से अंतिम आदेश यहाँ पर नहीं दिए गए। जो पेंशन मिलती है यहाँ पर पेंशन को बढ़ा करके पेंशन मिलती है वो साथियों लेकिन यहाँ पर चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि पेंशन बढ़ानी चाहिए। पेंशन है जो कि अलग अलग पेंशनधारी है, कहीं पर कम मिलती है जीविका पार्जन कहीं पर ज्यादा मिलती है। इसके अलावा लेकिन अब मांग उठाई जा रही है कि सुरक्षा जो पेंशन को लागू किया जाए माध्यम से लाखों सभी को पेंशन को समान पेंशन मिल सके। क्यों रोका जा रहा है देश में साथियों? यदि आपकी भी पेंशन 2-4 महीने से 6 महीने से पेंडिंग चल रही है, अलग अलग पेंशन चल रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है? जाने तो हरियाणा में 0.74 लाख और इसमें 17 लाख 72 हजार में पेंशन धारकों की पेंशन में 2000 में 500
रुपए पेंशन मिलती है। 60 साल से कम उम्र वाले में 58,000 भी इसमें शामिल। राजस्थान में 1,150 रुपए मिलती है जिनकी, लेकिन यहाँ पर भी पेंशन को बढ़ा के 1,450 रुपए प्रत्येक महीने का कारण है। यानी रोकी जा रही राज्यों में वो आप जान सकते हैं पेंशन यहाँ पर देखने को आसानी से मिल रही है। आपको ये मालूम पड़ सके कि पेंशन लेकिन रोकी जा रही है अलग अलग है। यदि पेंशन रुकने का जो कारण है 1,000 पात्र है 1,000 आप उस डेट को पूरी करते हैं। गुजरात में जाने तो आपको जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी और आगे झारखंड में आपको मिल सकेगी। तो हम जानेंगे लेकिन बिहार राज्य में जा रही है इसको बढ़ाकर 1,000 इसका क्या कारण है जो पात्र लोग, यानी कि एक ही देश पेंशन को भी अलग अलग राज्यों में अब साथियों जान पेंशन योजनाओं विभाग के द्वारा पेंशनों के लिए पेंशन धारकों के जो परिवार के सदस्य हैं साथियों यहाँ पर जाने तो कुछ राज्यों में और बुजुर्गों को 3,000 मिलते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर संभाग स्तर पर राजस्थान सरकार इसलिए मांग उठाई गई है कि और नया फैसला राजस्थान के साथ यानी कि पेंशन धारकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए राजस्थान में देश के जो भी राज्य पेंशन अदालत सभी में यहाँ पर लगाई जाए पेंशन को लागू किया जाए, जिसके आवेदन 25 मार्च तक पेंशन समान रूप से मिल सके। यानी कि पेंशन को समान रूप से नए नियम लागू या शिकायत आपकी है तो आप राजस्थान में 25 सरकार से यहाँ पर फॉर्म भरी मांग की गई है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए। उसके लिए सरकार की ओर से सामाजिक संगठनों ने यहाँ पर लोगों ने साइट भी यहाँ पर मांग रखी है कि पूरे देश मित्र जाकर कम से कम 000 पेंशन तय होनी चाहिए ताकि और साथियों जो भी पेंशनधारी है 27 अप्रैल को जो अदालत लगाई जाएगी उसमें अपनी पेंशन को लेकर के समस्या है जो पेंशन बढ़ोतरी को आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। इसका कारण यहाँ पर बताया गया है कि बुजुर्गों किया जाएगा ताकि आसानी से आपको रोजमर्रा का खर्च चाहिए। अब जानते हैं गरीब जो बुजुर्ग किन किन लोगों को काम नहीं कर सकते तो 3 प्रकार से यहाँ पर उनका 500 रुपए आपको 600 रुपए किसी एक महीने पेंशन योजना का है वो संभव नहीं है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन पर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अधिक उम्र के जो बुजुर्ग महिला पुरुष हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार गुजर बसर करते हैं, नई खबर निकल करके आ साथियों यहाँ पर जो आय निर्धारित की गई है उससे कम आय वाले परिवार है सामाजिक परिवार के जो अधिकारिता विभाग के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है विधवा पेंशन, जिसके जिस महिला के पति का निधन हो गया उसकी उम्र 18 वर्ष या से पेंशन और पालना योजनाओं से जुड़े जो लाभार्थी हैं, दिव्यांग पेंशन की जो समस्याएं विकलांगता सरकारी प्रमाण पत्र वालों को पेंशन दी जाती है वो सुनेंगे। लेकिन बहुत से पेंशनधारी ऐसे हैं जो पात्र हैं लेकिन उनकी पेंशन फिर भी यहाँ पर नहीं ट्रांसफर हो रही है। पेंशन को रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है तो जान लीजिए कि पेंशन सभी को नहीं मिलती है। हाँ साथियों, ध्यान देने वाली बात है कि जो पात्र लोग हैं उन्हीं को पेंशन दी जाती है, सभी को पेंशन नहीं मिलती है। केवल किसको पेंशन मिलती है तो जो गरीबी रेखा से नीचे